मैया के लेकर बगोर पापा के परिवार को मेरा सप्रे नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का 7वां लेक्चर। जी हाँ, 7वें लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फ्लोरल फॉर्मूला और आपके फैमिलीज के बारे में। जो फैमिलीज हमारी 3 है, फैबिएसी, सोलेनेसी और लिलिएसी, इन 3 फैमिलीज के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, द सम टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, सॉरी। यानी सेमी टेक्निकल मतलब अपन सेमी क्यों बोलते हैं, यानी ये आधा टेक्निकल है और आधा आपका थ्योरेटिकल है। टेक्निकल मतलब अपन शॉर्ट फॉर्म्स वापरने वाले हैं और अपन सिंबल्स वापरने वाले हैं किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब एक पूरा फ्लावरिंग प्लांट के अंदर कितनी क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो एक फॉर्मूले के बेसिस पे अपन उसको पूरा समराइज कर सकते हैं इस आपके फ्लोरल फॉर्मूला की मदद से। दैट इज अ फ्लोर। व्हाट इज अ फ्लोरल फॉर्मूला? पोजीशन, नंबर, structure, cohesion, adhesion are represented as a floral formula with the help of the specific symbol. Such formulas are known as floral formula. क्या है फ्लोरल फॉर्मूला? कि एक फॉर्मूला जो आपके फ्लोरल अपेंडेजेस आपके जो है उन सभी के पोजीशन, नंबर, उसका स्ट्रक्चर, उनके कोहिजन, यानी दो लाइक टाइप एक ही टाइप के अपेंडेजेस यानी कैलिक्स और कैलिक्सिस के बीच में कोलिजन, या पेटल्स के बीच में कोलिजन, वैसा एडिशन यानी पेटल और आपके एंड्रोशियम के बीच में आपका कोहिजन होता है। फिर कैलिक्स और आपके एंड्रोशियम के बीच में कोहिजन हो, आपका जो फ्यूजन होता है ना जी, उसको एडिशन बोलते हैं। कोहिजन नहीं, इसको एडिशन बोलते हैं। उसको हम लोग फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्पेसिफिक सिंबल्स। कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स की मदद से हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। सच फॉर्मूला इज नोन एज अ फ्लोरल फॉर्मूला। ऐसे फॉर्मूलाज को हम क्या कहते हैं? फ्लोरल फॉर्मूला। यानी इनके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग जो सिंबल्स वापरते हैं, क्या क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं? पोजीशन कर सकते हैं, यानी उनकी पोजीशन क्या है प्लांट के ऊपर, उनके नंबर यानी उनमें कितने उसके अपेंडेजेस के नंबर कितने, कि 5 है कि 6 है कि 3 की जोड़ी में है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फिर उसका आप उसके कोहिजन यानी सेम पार्ट्स का आपका फ्यूजन होना, और एडिशन यानी डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स का फ्यूजन होना। इस सबको अपन फॉर्मूला के मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम फ्लोरल फॉर्मूला कहते हैं, जो सिंबल्स के माध्यम से बनाया जाता है। अब वो सिंबल्स को देखते हैं जो फ्लोरल फॉर्मूला में आते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है एक ब्रैक्ट, बी आर, ब्रैक्टेड, यानी ब्रैक्ट की प्रेजेंस रहने को हम लोग बी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। शब्द बी आर से हम लोग ब्रैक्ट के रिप्रेजेंट करते हैं, बी आर ब्रैक्टेड। फिर आता है के फॉर कैलिक्स, यानी जो कैलिक्सेस रहते हैं प्लांट के ऊपर के, प्लांट के नीचे, मतलब प्लांट के नहीं सॉरी फ्लावर के नीचे जो कैलिक्सेस रहते हैं उन कैलिक्सेस को रिप्रेजेंट हम लोग के अक्षर से करते हैं, के अक्षर से करते हैं ना जी। तो उसको वो अपना जो कैसा रहता कि कैलिक्स अन कोरोला दोनों सी से शुरुआत होते, तो कोरोला कैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कैलिक्स से, और वो ज़्यादा पाए जाते हैं। कि भाई ज़रूरी नहीं कि भाई कैलिक्स रहे ना रहे, लेकिन अपना कैलिक्स के बारे में अपन ज़्यादा वो नहीं इंपॉर्टेंट, वो पेरियंथ में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको दूसरे अक्षर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट में कोरोला का तो रहना बहुत ज़रूरी हो जाता ना, इसलिए उसको सी पहले दे दिए थे, तो इसलिए सी आपका कोरोला का रहेगा। तो सी फॉर कोरोला, पी फॉर पेरियंथ, पी फॉर पेरियंथ आपको पता ही है कि भाई पेरियंथ क्या होता है, बताइए पेरियंथ क्या होता है? पेरियंथ माने आपका एक सेपल और पेटल के फ्यूजन, जिसको आप टेपल भी कहते हैं। पेरियंथ को पी से यानी आप लोग पी यानी पेरियंथ से भी रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, इसको टेपल भी कहा जाता है, जो मतलब आपके सेपल और पेटल का एक फ्यूज्ड वर्जन है आपका, जिनमें सेपल पेटल की एडिशन हुई भी उसके हम पेरियंथ कहते हैं। उसको हम लोग अलग से पी अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्स, इसके ए आपके इसका सिंबल तो ए से रहता है। बाइसेक्सुअल प्लांट का सिंबल इस तरह का रहता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों का फ्यूजन हुआ सिंबल है। एक्टिनोमॉर्फिक यानी आपकी जो रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, रेडियल सिमेट्री दिखाने वाले वो किस तरह से रहेंगे? वो कुछ आपके इस तरह से रहेंगे, मतलब उसको हर प्लेन से काटा जा सकता है, इस प्लेन से भी काटा जा सकता है, इस प्लेन से भी काटा जा सकता है, इसलिए उसका सिंबल कुछ ऐसा है। फिर जो आपके जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री रहती है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री वो बायलैटरल सिमेट्री रहती है। तो बायलैटरल सिमेट्री कैसे रहती है? इक्वल हिस्से लेफ्ट और राइट में, तो उसको थोड़ा सा इन्होंने परसेंट का साइन दे दिए, इस तरह से इसको ऐसा साइन दे दिए, तो ये भी अपना क्लियर हो गया। जिम्नोशियम को अपन फीमेल वाले को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इंफीरियर ओवरी सुपीरियर ओवरी का अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर आपका जिम्नोशियम को ओवरी कंसिडर करिए और आपके वो डैश को आप आपके कैलिक्स कंसिडर करिए, अगर वो इंफीरियर रही तो वो कैलिक्स जो रहेगा आपके
जी के यानी गाइनोशियम के ऊपर रहेगा, और अगर वो कैलिक्स से गाइनोशियम सुपीरियर रहा या और कैलिक्स नीचे रहा तो आपका जो ये जो डैश रहेगा वो आपके गाइनोशियम के नीचे रहेगा। तो इंफीरियर ओवरी का सिंबल है द जी विथ द डैश ओवर इट, एंड द सुपीरियर ओवरी का सिंबल है द जी विथ द डैश बिलो इट। ओके, ये भी अपना क्लियर हो गया। मेल की बात करें तो मेल का सिंबल ये सिग्मा रहता है, और फीमेल की बात करें तो ये सिंबल रहता है फीमेल का, क्या बोलते हैं ये नहीं पता, लेकिन ये सिंबल ऐसा रहता है। ओके, फीमेल ये सब आपके, और फ्यूजन और आपके इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ। व्हाट इज फ्यूजन? फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय ब्रैकेट, यानी जब फ्यूजन होते हैं हम उसे ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं। लेकिन फ्यूजन होता क्या है? फ्यूजन यानी जब एक टाइप के वर्ल्ड्स का एक साथ फ्यूजन हो जाए तो उसको हम लोग कोहिजन या फ्यूजन कहते हैं। जैसे कि सेपल सेपल एक साथ जुड़ जाए, यूनाइटेड फॉर्म कर जाए तो उसे गैमोसेपेलस कहते हैं, है ना जी। जब पेटल्स एक साथ एक यूनाइटेड फॉर्म हो जाए तो उसे गैमोपेटैलस कहते हैं। ये अपन ने पिछले ही कुछ लेक्चर में देखा था, गैमोसेपेलस गैमोपेटैलस, है ना जी। फिर उसके बाद अडीजन क्या रहता है? अडीजन क्या रहता है? जब आपके दो अलग अलग वर्ल्ड्स के बीच में फ्यूजन हो, जब आपके दो अलग अलग वर्ल्ड्स के बीच में फ्यूजन हो तो उन वर्ल्ड्स के सिंबल्स के ऊपर से एक लाइन बनाई जाती है। जैसे कि समझो मेरे एपीपेटैलस है ना अपना, एपीफाइलस या एपीपेटैलस, तो फाइलस का एग्जांपल यानी आपके सेपल और एंड्रोशन के बीच में का ये। तो अगर समझ लीजिए के सी ए जी है फैबेसी या आपके सोलनेसिमी का किसी का भी एक फॉर्मूला है ये, तो मुझे बताना है ये एपीफाइलस एक समझ लीजिए। मैं अभी कंफर्म ऐसा नहीं बोल रहा कि एपीफाइलस या एपीपेटैलस है, मैं सिर्फ आपको बता रहा कि समझो मुझे बताना है एपीफाइलस बताना है। तो एपीफाइलस यानी आपका के और ए के बीच में का आपका वो फ्यूजन एडिशन रहेगा, तो वो आपका ऐसा आप बताएंगे इस तरह से। या अगर आपका आपका एपीपेटैलस है यानी आपका फ्यूजन हुआ है पेटल्स और आपके एंड्रोजियम के बीच में, तो आप कुछ इसको इस तरह से बताएंगे, है ना जी। फैमिली कौन सी ये मत पूछना, वो तो आगे मैं बताऊंगा, ये सिर्फ ऐसे एग्जांपल बता रहा, नहीं तो बोलेंगे सर को तो फैमिली का वो भी नहीं आता। अरे भैया मैं तुमको सिर्फ एग्जांपल अभी बताने के लिए बता रहा, रब नहीं करता, मैं इसको रहने देता हूँ। इसके बाजू में भी के लिख ही देता हूँ ना, एक सेकेंड, आपको फिर आइडिया आ जाएगा। कुछ इस तरह से होता है ये, है ना जी। चलिए, तो अब मैंने फ्यूजन का आपको बता दिया, और एडिशन अपना ना फ्यूजन और एडिशन का भी बता दिया मैंने। फ्यूजन में आपको ब्रैकेट कब वापरना है, एनक्लोजिंग ब्रैकेट कब करना है, गैमोसेपेलस गैमोपेटैलस के लिए ब्रैकेट वापरना है, आपको वर्ल्ड के सिंबल को ब्रैकेट में एनक्लोज करना है। तो कि कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि भाई सर हम तो दोनों टाइप में ब्रैकेट इंक्लोज करते हैं, जब अपना अपन नंबर ऑफ वो बताते हैं, जैसे कि अपने पास के कितने हैं 5 है, सी कितने हैं 5 है, तो वो बताने के लिए अपन वो आंकड़ा जो रहता है, नंबर जो रहता है, उसको भी तो अपन ब्रैकेट में इंक्लोज करते ना। लेकिन अब क्या करना है अपने को अक्षर सहित अपने को जब अपने को इंक्लोज करना पड़ेगा, यानी पेरियंस के केस में अपने को करना पड़ सकता है ऐसा, है ना जी। तो मैंने आपको बता दिया कि फ्यूजन और एडिशन का क्या कॉन्सेप्ट है और उसको किससे उसके फॉर्मूले में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आता है वो है हमारा मदर एक्सिस। मदर एक्सिस का आपका कंसेप्ट आता है, एक सेकंड दिखा देता हूँ मैं। तो ये पॉइंट समझ गया ना आपको कि फ्यूजन यानी इंडिकेटेड बाय इंक्लोजिंग अ ब्रैकेट, है ना जी। व्हाट इज फ्यूजन? फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इंक्लोजिंग अ ब्रैकेट गैमोसेपेलस गैमोपेटैलस, मैंने समझा दिया। गैमोसेपेलस यानी सेपल्स का यूनाइटेड हो रहना, पेटैलस यानी पेटल्स का यूनाइटेड रहना। इंडिकेटेड बाय ड्राइंग अ लाइन अबव द फ्लोरल पार्ट, आपका एडिशन रहता है जब दो डिफरेंट वर्ड्स के बीच में फ्यूजन होता है। तो एपीफाइलस एपीपेटैलस एपीटेपेलस में भी ये वापरा जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड। एपीटेपेलस यानी आपके पेरियंस के केसेस में, तब उन दो वर्ड्स के बीच में ऐसी लाइन बनाई जाती है जो मैंने आपको अभी बताई। अब आते हैं मदर एक्सिस के कंसेप्ट के ऊपर। क्या कंसेप्ट है ये? मैंने डायग्राम को हेडिंग नहीं लिखी, हेडिंग लिखना भूल गया। मदर एक्सिस। सो व्हाट इज अ मदर एक्सिस? यहां से शुरुआत करनी है। मदर एक्सिस का अर्थ ये है कि वो स्टेम या ब्रांच जिस पर फूल अटैच्ड है वो उसकी मदर एक्सिस रहती है। क्या रहती है मदर एक्सिस? वो स्टेम या ब्रांच जिस पे वो फूल अटैच्ड है उसे हम लोग मदर एक्सिस कहते हैं। वो स्टेम या ब्रांच जिस पे फूल अटैच्ड है उसको हम मदर एक्सिस कहते हैं। तो मतलब जो स्टेम, अगर समझ लीजिए ये स्टेम, मैं यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। ये मैं अभी क्या वापरता हूँ, रेड पेन नहीं वापरता, कलर चेंज करके कुछ और कलर लेता मेरे को, ब्राउन को नहीं, हाँ समझ लीजिए ये अपना ये एक स्टेम है।
तो इसमें क्या है, इसमें ये स्टेम के ऊपर फूल अटैच्ड है, तो ये स्टेम को अपन क्या करेंगे, उसकी मदर एक्सिस कहेंगे। सिमिलरली इस केस में ये स्टेम की एक ब्रांच के ऊपर ये आपका फूल अटैच्ड है, तो वो जो ब्रांच रहेगी वो उसकी मदर एक्सिस रहेगी उस केस में। अगर वो कोई ब्रांच में नहीं और डायरेक्टली फुल स्टेम के ऊपर अटैच्ड है, तो भैया डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कि भैया जो आपकी स्टेम है वो उसकी मदर एक्सिस है, जो आपकी स्टेम है वो आपके फूल की मदर एक्सिस है ना जी। फ्लोरल फॉर्मूला में हम कह सकते हैं कि वो उसकी मदर एक्सिस है। लेकिन अगर आपके स्टेम जिसकी ब्रांच के ऊपर आपका फूल अटैच्ड है, तो आपको उसकी ब्रांच को आपको कहना पड़ेगा कि वो मदर एक्सिस है, उसकी ब्रांच को कहना होगा कि वो मदर एक्सिस है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर वो टर्मिनल एक्सिस पर आपका फूल प्रेजेंट हो, तो आपको डायग्राम के अंदर ये डॉट वाला सिंबल लगाना पड़ता है। जब भी अगर आप डायग्राम के अंदर क्या रहता है, जब आप मदर एक्सिस प्रेजेंट दिखाने रहता है, तो आपको ऐसा एक डॉट वाला सिंबल का इस्तेमाल करना रहता है। एक ऐसा डॉट वाला सिंबल आपकी फ्लोरल डायग्राम के ऊपर रहता है, फॉर्मूला में नहीं रहता है, डायग्राम में रहता है। तो आपका जब फूल आपके प्लांट के टर्मिनल एक्सिस पे प्रेजेंट है, यानी आपके स्टेम के ऊपर डायरेक्टली आपकी स्टेम एक आपकी मदर एक्सिस है, मतलब पूरी की पूरी स्टेम ही आपकी मदर एक्सिस है, कोई ब्रांच पास मदर एक्सिस नहीं है, तो आपका फूल जो है टर्मिनल पोजीशन पे है, आपका फूल टर्मिनल पोजीशन पे अटैच्ड है, तो उसके फ्लोरल डायग्राम में वो सिंबल ड्रॉ करने की कोई गरज नहीं है, उसके वो डायग्राम में मदर एक्सिस का डॉट वाला सिंबल ड्रॉ करने की गरज नहीं है। एनसीईआरटी में आप ऑब्जर्व करेंगे आपके फ्लोरल डायग्राम के ऊपर फैबिएसी और लिलिएसी इन दोनों डायग्राम के ऊपर डॉट्स है, पर सोलेनेसी पे नहीं है। इसका मतलब क्या है, सोलेनेसी के फूल उसके टर्मिनल एंड पे आते हैं, लेकिन अगर वो आपके लेटरल एक्सिस पे अटैच्ड है, तो डायग्राम में आप उसको बनाएंगे, उस डॉट के सिंबल को बनाएंगे। अगर वो फूल आपके स्टेम के लेटरल एक्सिस पे यानी ब्रांचेस पे है, तो वो आपका फूल का जो फ्लोरल डायग्राम रहेगा उस पे ये डॉट वाला बड़ा डॉट का सिंबल बनेगा। The position of the mother axis with respect to the flower is represented by a dot on the top of the floral axis। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसमें क्या होता है कि अब समझ लीजिए यहाँ पे मैं एक आग बनाता हूँ, हाँ, तो मेरी नजर में मेरा फूल जो है इस स्टेम की लेटरल ब्रांच है, तो जो नीचे रहेगा, समझ लीजिए अब यहाँ पे मैं इसका ये बना देता हूँ, क्या कहते हैं पे आपका ब्रैक्ट बना देता हूँ एक, हाँ। सो जो ब्रैक्ट के पूरे नीचे की जगह रहेगी, ब्रैक्ट के नीचे की जगह जो रहती है, ब्रैक्ट के नीचे की जगह जो रहती है वो उसका एंटीरियर भाग रहता है, वो उस फूल का एंटीरियर भाग रहता है। और ब्रैक्ट की जितनी भी ऊपर की जगह रहती है वो उस फूल का पोस्टीरियर भाग रहता है। ब्रैक्ट के ऊपर की जगह हम उसको एंटीरियर भाग के, ब्रैक्ट के नीचे की जगह को एंटीरियर भाग कहते हैं, ब्रैक्ट के ऊपर की जगह को हम पोस्टीरियर भाग कहते हैं। तो ये पॉइंट भी अपना क्लियर हो गया है ना जी। तो अपन ने मदर एक्सिस और सेमी टेक्निकल टर्म्स अपन ने डिस्क्रिप्शन देख लिया पूरा, मतलब टर्मिनोलॉजी देख ली, उसके सिंबल्स देख लिए। अब यही सिंबल्स का इस्तेमाल करके हमें ये आपका फेबिएसी, सोलेनेसी और लिलिएसी, आपके इन तीनों के हमको फ्लोरल फॉर्मूलाज को कंस्ट्रक्ट करना है कुछ इस तरह से, है ना जी। ये ऐसे कुछ बनेंगे। चलिए ठीक है, फिर अभी अपन अगले स्लाइड पे चलते हैं, जहाँ पर अपन इनके बारे में अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इनके लाइव आपको बताऊंगा मैं कि फ्लोरल फॉर्मूला कैसे आपको करना है, कैसे बनाना है ना जी। मैं आपको 3 ही एग्जांपल है, ज्यादा डरना नहीं है डायग्राम को देख के, जो डर गया वो मर गया। और आपको मैं सिंपल ट्रिक बता दूंगा कि आप गिन के कर लेंगे, मतलब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की गरज नहीं है ना जी। चलिए अभी चलते हैं इस स्लाइड के अगले स्लाइड की तरफ। ये स्लाइड अपना हो गया, चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो अब हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फ्लोरल डायग्राम्स। अब आपको क्या होगा, आपको या तो 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में। एक इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, किस पे डायसेफेलस या वैसे उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकती है, कौन से फैमिलीज में से कैसा है। तो कि पिछले 2030 में को डायसेफेलस के बारे में आया था क्वेश्चन, राइट। फिर या तो ये फ्लोरल डायग्राम देके फॉर्मूला डिराइव करने को कह सकते हैं, वो इजी क्वेश्चन हो थोड़ा सा। नहीं तो एग्जाम्पल देंगे और फिर आपको पूछेंगे कि इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, वो थोड़ा सा टफ हो सकता है, वो थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो चलिए देखते हैं अपन इसके बारे में क्या कहते हैं, फ्लोरल फॉर्मूलाज के बारे में। सबसे पहला जो है हमारे पास ये है फैबिएसी। ये जो है हमारे पास सबसे पहले ये फैबिएसी है। तो मैं देख सकता हूँ कि इसमें
आपके वर्ल्स पे आपका सबसे पहले ये क्या है, ये आपका जो रहेगा फेबिएसी को आप कैसे, फेबिएसी, सोलिनेसी, लिलिएसी कैसे याद रखना है। एफ से याद रखना है फर्स्ट, एफ से याद रखना है फर्स्ट, एस से याद रखना है सेकंड, एस से याद रखना है सेकंड, एल से याद रखना है लास्ट। तो फर्स्ट फेबिएसी, फिर सेकंड सोलिनेसी, फिर थर्ड आपका लिलिएसी। फिर फेबिएसी जो है आपका जाइगोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है यानी बायलैटरल सिमेट्री वाला है, और आर आपका बायसेक्सुअल है। एक्चुअली देखा जाए तो फेबिएसी, सोलिनेसी, लिलिएसी तीनों बायसेक्सुअल है, भले उनके अंदर वो अलग रहेगी, उनकी क्या बोलते क्या अपनी रेडियल सिमेट्री अलग होगी, पर उनकी जो आपका वो रहेगा क्या बोलते सेक्सुअलिटी, वो सारा उनमें बायसेक्सुअल है सारे के सारे, है ना जी। तो फॉर्मूला अपन इसका सबसे पहले देखेंगे फेबिएसी का। तो सबसे पहले फेबिएसी में क्या आएगा, फेबिएसी में एफ लिख देता हूं यहाँ पे, ये आपका जाइगोमॉर्फिक है, ये आपका बायसेक्सुअल है। अब अपने को क्या देखने का है, तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि ये आपका कैलिक्स है, एक जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है ना, ये जिसको मैंने अभी राउंड किया वो आपका कैलिक्स है। कितने, फिर आपको इसकी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे के से। कितने हैं, 1 2 3 4 5, कैलिक्स कितने हैं आपके 5। कोरोला देखते हैं, मेरे को बताइए इसकी एस्टिवेशन कौन सी है। इसकी एस्टिवेशन, इसकी वेक्सिलरी एस्टिवेशन, इसकी जो एस्टिवेशन है वो आपकी वेक्सिलरी एस्टिवेशन है ना जी। आप देख सकते हैं क्योंकि एक आउटर, एक आपका इनर, एक दो फ्यूज्ड आपके इनर और कुछ आपका आपके ट्विस्ट, आपके दो आपके इन आउट दोनों हैं, तो आपका वो क्या रहेगा आपका, वो रहेगा आपका वेक्सिलरी एस्टिवेशन। कितने अपने पास आपके कोरोला भी, 1 2 3 4 5। तो आप सोचेंगे कि भाई अपने को इसको 5 लिखना पड़ेगा, लेकिन मैंने अभी क्या बोला, इसके एस्टिवेशन जो है वो आपकी वेक्सिलरी एस्टिवेशन है। इसकी एस्टिवेशन जो है वो वेक्सिलरी एस्टिवेशन है। तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन होने के नाते अपने को उसकी एस्टिवेशन को भी दर्शाने हेतु अपन क्या करेंगे, अब अपन उसको इस प्रकार से लिखेंगे कि भाई ये वाला जो पार्ट रहेगा इसको सबसे पहले लिखेंगे, तो ये सबसे आउटेस्ट है, अपन बाहर से अंदर जाते हैं फ्लोरल फॉर्मूला में। एक बात हमेशा याद रखना, तो सबसे पहले जो सबसे बाहर वाला आपका वो है कोरोला, वो उसको 1 देंगे, लिख लो भाई 1, है ना, यहाँ में 1 लिख दिया। अब जो ट्विस्टेड कोरोला है, ये दो जो अंदर बाहर दोनों है, उसको +2 लिखेंगे। और जो सबसे अंदर वाला कोरोला है, सबसे अंदर वाला कोरोला है, सबसे अंदर वाला कोरोला है जो आपका फ्यूज है और दो है जो एक दूसरे से फ्यूज हुए हैं, अब उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और उसको ब्रैकेट में प्लस ऐसा 2 लिखेंगे। कैसे, ऐसे। और क्यों ऐसा लिखे अपन ने, क्योंकि अपन ने देखा था फ्यूजन जब होता है किसी भी दो सेम वर्ल्ड में तो उसको अपन ब्रैकेट में लिखते हैं। अब जब अपन ने इस दो को ब्रैकेट में लिख लिया तो अपन पूरे इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, मतलब ये 1 और 2 को ब्रैकेट नहीं देंगे। फिर उसके बाद अपन क्या देखने वाले, फिर उसके बाद उसका आएगा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में कैसा, अभी आप देखेंगे कि भैया एंड्रोशियम में 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10, ऐसे पूरे 10 है, तो आप 8 10 लिख देंगे, बराबर नहीं, वैसा गलत होगा। आपको ये देखना जरूरी है कि ये वाला एंड्रोशियम जो है ऐसा इंडिपेंडेंट है और बाकी एंड्रोशियम जो है वो जरा एकदम वो है, क्या कहते हैं, अलग साथ में चिपके हुए फ्यूज्ड है। लेकिन ये वाला एंड्रोशियम जो है वो यूनाइटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो आपको A9 + 1 इस तरह से लिखना पड़ेगा। और गायनोशियम तो आपको दिख ही रहा है वो 1 है, तो जी आप 1 लिखेंगे, है ना जी। तो ये आपका फ्लोरल फॉर्मूला फेबिएसी का बन गया। बात करें सोलिनेसी की, सोलिनेसी के फ्लोरल फॉर्मूला में अपन ने देखा था कि सोलिनेसी आपका बायलैटरल सिमेट्री नहीं रखता है, वो रेडियल सिमेट्री रखता है। तो उसका ऐसा ये एक्टिनोमॉर्फिक है तो उसका प्लस साइन आएगा राउंड में। बाइसेक्सुअल है, ये साइन आएगा KCGA। अगर अपन देखें तो सिंपल है, 1 2 3 4 5, तो K क्या हो जाएगा 5, C क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा 5। G क्या हो जाएगा, G 5 है, तो 1 2 3 यानी सॉरी आपका एंड्रोशियम रहेगा, सॉरी लिखने में चूक होगी, तो आप चूक ऐसी कैसे हो रही,
एंड्रोशियम फिर गाइनोशियम। ये चूक आपने नहीं करनी है। केज, केज याद रखना, केज शब्द, 1 2 3 4 5 एंड्रोशियम, तो इसको भी 5 एंड्रोशियम लिखेंगे। अब गाइनोशियम को ध्यान से देखिए, आप देखेंगे कि गाइनोशियम आप लिख देंगे कि ये 10 है गाइनोशियम है, लेकिन नहीं, ये 5 के 2 गाइनोशियम है, 1 और 2, तो आप क्या लिखेंगे, गाइनोशियम को 2 लिखेंगे, तो गाइनोशियम 2। तो सोलेनेसी का आपका ये फ्लोरल फॉर्मूला बनेगा, राइट। इसमें एक और क्या पॉइंट रहेगा कि भैया अपनी जो ओवरी है वो तीनों केसेस में, अपनी जो ओवरी है वो तीनों केसेस में सुपीरियर है, वो तीनों केसेस में जो ओवरी है वो सुपीरियर है, तो उसके जो वो रहेंगे गाइनोशियम के नीचे डैश आएगा, गाइनोशियम के नीचे डैश आएगा। अब लिलिएसी की बात करते हैं। लिलिएसी में आप ये पॉइंट देखिए, इस जॉइंट को देखिए, इस जॉइंट पे आप अगर ध्यान देंगे तो इस जॉइंट के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों फ्यूज्ड है, ये सारे जॉइंट एक दूसरे से फ्यूज्ड है। और ये जॉइंट को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स एंड कोरोला का जॉइंट रहना, उनका फ्यूज रहना क्या दर्शाता है, कैलिक्स एंड कोरोला का फ्यूज रहना मतलब वो पेरियंथ की केस दर्शाता है। यानी कैलिक्स एंड कोरोला अब एक यूनिट, एक डिस्क्रीट यूनिट नहीं है, वो अब पेरियंथ या टेपल के फॉर्म में है, तो अपन उसको पी इस शब्द से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिलिएसी पे चलते हैं, जिसमें उसकी जो आपका वो है, क्या कहते हैं, अपनी सिमेट्री, वो उसकी अपना रेडियल सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक है, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन बाइसेक्सुअल है। अब इसमें सी के आप किसी केसी नहीं लिख सकते, उसमें केसी नहीं लिख सकते, आप उसको लिखना पड़ेगा पी, और पी में भी कैसा 3+3 आपके किसके कैलिक्स के और 3 आपके कोरोला के, और पी यानी पेरियंथ यानी जिसमें कैलिक्स कोरोला फ्यूज्ड है। आगे आते हैं, एंड्रोशियम भी कुछ इस प्रकार से रहेगा कि एंड्रोशियम आपका इसमें एपीफाइलस एपीपेटालस दोनों है। कैसे, मैं बताता हूँ। ये जो है ये आपका ये है, क्या कलर चेंज कर लेते हैं जरा, जो ग्रीन वाला मैं अभी लूंगा, ये आपका कैलिक्स है, ये पार्ट, ये जो ग्रीन कलर से कर रहा हूँ ये कैलिक्स है। तो जो कैलिक्स से आपके एंड्रोशियम फ्यूज हुए हुए, मतलब कैलिक्स में से बाहर निकलते हुए है, वो आपका क्या रहेगा, वो रहेगा आपका एपीफाइलस। एपीफाइलस जो कैलिक्स में से फ्यूज हुए हुए एंड्रोशियम में, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, आप एंड्रोशियम लिखेंगे और आप +3 करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक और कलर लेते हैं, रेड कलर लेते हैं। अब रेड कलर से मैं आपको बताता हूँ, ये पेटल है, ये पेटल है, जिनको मैं अभी लाल कर रहा हूँ, ये आपके पेटल वाले हैं, ये आपके पेटल वाले हैं। तो इनके ये जो रहेंगे ये आपके पेटल में से निकलते थे, एपीपेटालस है, तो वो भी पेटल वाले कितने, वो भी 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे, +3। अब अगर अपन बात करें ओवरी की, तो ओवरी कितनी है इसमें, 1 2 3, गाइनोशियम कितने, 3, तो गाइनोशियम कितने लिखेंगे आप, G=3, ये हो गया। और ये भी आपकी सुपीरियर गाइनोशियम है, तो आपका ओवरी सुपीरियर, तो आप उसके नीचे डैश बना देंगे, तो ये हो गया आपका लिलिएसी का फ्लोरल फॉर्मूला। तो अपन ने फैबिएसी, लिलिएसी, सोलेनेसी ये तीनों देख लिए हैं, ये इसके हिसाब से भी अपना बराबर आया है ना जी। चलिए, तो अब अगले स्लाइड पे चलते हैं, जिसके ऊपर अपन देखेंगे कि भाई हमारा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ना जी। चलिए देखते हैं फैबिएसी, सोलेनेसी और लिलिएसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हमने इनको 3 कॉलम में बांटा है, जिसमें हम लोग सिमेट्री, इन्फ्लोरेसेंस, टाइप ऑफ फ्लावर, एस्टिवेशन, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, प्रेजेंटेशन, फ्रूट, सीड, इनके बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले इसकी सिमेट्री के बारे में देखते हैं। फैबिएसी जो होता है, इन सिमेट्री के हिसाब से आपका जाइगोमॉर्फिक होता है, यानी बायलैटरल सिमेट्री रहती है उसकी बायलैटरल सिमेट्री रहती है, जिसका सिंबल आपका परसेंट का सिंबल होता है, कुछ इस तरह से। मैं बात करूं सोलेनेसी का, तो सोलेनेसी रेडियल सिमेट्री रखता है, यानी हर जो प्लेन उसमें से पास होगा उसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है, तो सोलेनेसी का सिंबल कुछ ऐसा रहेगा। सेम बात करो लिलिएसी की, तो लिलिएसी भी रेडियल सिमेट्री वाला रहता है, तो उसका भी कुछ इस तरह से सिंबल रहेगा। आगे मैं बात करता हूँ इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस का क्या मतलब है, इन्फ्लोरेसेंस यानी आपने जो फ्लावर वाला लेक्चर था उसका सबसे पहला पॉइंट था इन्फ्लोरेसेंस, यानी आपका किसी भी फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर्स की अरेंजमेंट किन ऑर्डर में होती है। अगर रेसिमोज रहा तो यानी यंग ऊपर और जूने नीचे, अगर रेसिमोज अरेंजमेंट रही तो यंग ऊपर और आपका जो ओल्ड है वो नीचे, अगर साइमोज रहा तो ओल्ड ऊपर और यंग नीचे, ओल्ड ऊपर और यंग नीचे। तो मैं फैबिएसी की बात करूं तो फैबिएसी की इन्फ्लोरेसेंस जो है वो आपका रेसिमोज है। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होने के नाते आपका जो ये रहता है, क्या कहते हैं उसके,
उसमें फ्लावर की अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल एक्सिस, जो नए उगते हैं फ्लावर, जो नए नवीन फ्लावर आए हुए हैं, वो सबसे पहले ऊपर रहेंगे, और जो पुराने अभी झड़ने में आ गए फ्लावर या पूरी तरह से खिल जा रहे हैं, वो आपके नीचे जाते वक्त नीचे जाएंगे, वो नीचे रहेंगे, है ना जी। बात करूं सोलेनेसी की, तो सोलेनेसी का जो आपका इन्फ्लोरेसेंस है वो आपका साइमोस है। साइमोस यानी जो खिल चुके हैं या अच्छी पूरी तरह से मैच्योर हो चुके फ्लावर या वो झड़ने वाले हैं, वो एकदम ऊपर रहेंगे। लेकिन जो नए नए अभी पंखुड़ी, जो नए नए अभी आपके वो आए बर्ड्स आए हुए फ्लावर के, वो आपके नीचे रहेंगे टुवर्ड्स द बेस, वो होती साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। और सिमिलरली आपकी लिलिएसी भी साइमोस रहेंगी, जिसमें ओल्ड फ्लावर्स आपके ऊपर रहेंगे, यंग फ्लावर आपके बेस यानी ग्राउंड की तरफ नीचे रहेंगे। मैं बात करूं टाइप ऑफ फ्लावर की, यानी आपके टाइप फ्लावर पेंटामेरस, ट्राइमेरस, इस तरह इस संदर्भ में, तो सारे के सारे फेबिएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी तीनों की तीनों पेंटामेरस है, यानी उनके पंखुड़ियां 5 है, उनमें पांच पंखुड़ियां है ना जी। एस्टिवेशन की बात करूं, यानी आपके कैलिक्स कोरोला की अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू अदर वर्ल्स, तो इसकी एस्टिमेशन जो होती है पेटल की ही सिर्फ पर्टिकुलरली आपकी फेबिएसी में वो आपकी वेलवेट रहती है, वो आपकी जो रहती है वो वेलवेट रहती है, अपनी सॉरी वेक्सिलरी रहती है, वेक्सिलरी रहती है। कैसे वेक्सिलरी, यानी किस तरह से, ऐसे 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 और ये कुछ इस तरह से, ये आपकी वेक्सिलरी रहती है। ये कुछ वेक्सिलरी जो रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है ना जी। ये वेक्सिलरी जो सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एस्टिवेशन में से एक है, ये कुछ इस तरह से रहती है वेक्सिलरी। फिर आपका जो आपकी ये है सोलेनेसी, वो वेलवेट एस्टिवेशन की है। सोलेनेसी जो है वो वेलवेट एक्सिलेशन की, यानी सिंपल एस्टिवेशन उसका ऐसा। सिमिलरली मैं बात करूं आपके लिलिएसी में, तो उसकी एस्टिवेशन भी वेलवेट है ना जी। ये आप डायग्राम देके पहचान सकते हैं। आपने ध्यान से देखा तो फेबिएसी में आपको पेटल की वेक्सिलरीनेस दिख जाएगी, सोलेनेसी में सोलेनेसी का वेलवेट एस्टिवेशन दिख जाएगा। हाँ, भले ही लिलिएसी में देखिए कि लिलिएसी का याद रखना कि उसका एस्टिवेशन वेलवेट है ना जी। आगे बढ़ते हैं, एंड्रोशियम के बारे में देखते हैं। सेफालस यानी नंबर ऑफ एंड्रोशियम्स कितने हैं उस पे, मतलब कितने आपके यूनिट्स है एंड्रोशियम के, नॉट नंबर बट इन द सेंस ऑफ यूनिट। तो आपके अभी सेफाल आपका इन फेबिएसी की बात करें, इसमें डाइसेफालस है। फेबिएसी की बात करें तो एंड्रोशियम उसमें डाइसेफालस है, यानी 2 यूनिट्स है उसके एंड्रोशियम्स के। फेबिएसी के अंदर एंड्रोशियम के 2 यूनिट्स है, इसलिए हम लोग फेबिएसी के एंड्रोशियम को क्या कहते हैं, डाइसेफालस। बात करूं मैं सोलेनेसी की, सोलेनेसी में जो आपका ये है क्या कहते हैं एंड्रोशियम, वो आपके पेटल्स में फ्यूज हुआ है, एंड्रोशियम पेटल्स के साथ फ्यूज हुआ है, इसलिए हम लोग कहते हैं सोलेनेसी का जो एंड्रोशियम रहता है वो एपीपेटलस रहता है, एपीपेटलस। मैं बात करूं लिलिएसी की, तो लिलिएसी का जो एंड्रोशियम रहता है वो आपका एपीफाइलस रहता है। एपीफाइलस यानी आपका वो एंड्रोशियम जो आपके सेपल्स के साथ फ्यूज हुआ है, कैलिक्स के साथ फ्यूज हुआ है, वो आपका लिलिएसी में पाया जाता है, जिसे हम एपीफाइलस नाम से पहचानते हैं। मैं अगर आपको बात करूं गाइनोशियम की, कार्पेलरी यानी नंबर ऑफ कार्पेल्स कितने हैं, आपका फेबिएसी में मोनोकार्पेलरी यानी सिंगल आपका कार्पल है। कार्पल यानी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, कार्पल पूरा का पूरा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये जो पूरा स्ट्रक्चर इसको हम कार्पल कहते हैं। तो मोनोकार्पल सिंगल कार्पल है फेबिएसी फैमिली में। फेबिएसी फैमिली में कार्पल जो है वो सिंगल कार्पल है। मैं अगर बात करूं आपके सोलेनेसी की, सोलेनेसी में बाइकार्पेलरी है, वो भी सिनकार्प। बाइकार्पेलरी सिनकार्प का क्या अर्थ है, बाइकार्पेलरी यानी 2 कार्पेल की यूनिट्स है, यानी 2 स्टिग्मा, 2 स्टाइल, 2 ओवरीज, और वो भी कैसे है, सिनकार्प। अब सिन मतलब मैंने बताया था सिनगैमी, सिन, तो सिन मतलब यूनाइटेड, तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दे आर यूनाइटेड, दे आरंट फ्री, दे आर यूनाइटेड, दैट इज सिनकार्प। तो मतलब आपके सोलेनेसी में बाइकार्पेलरी यानी 2 आपके कार्पल्स और वो भी एक दूसरे से फ्यूज्ड है, एक दूसरे से फ्यूज्ड है, यूनाइटेड है,
फ्यूज नहीं कहेंगे, यूनाइटेड ज्यादा बराबर रहेगा। फिर आते हैं आपके लिलिएसी में। लिलिएसी जो होती है आपकी ट्राई कार्पिलरी होती है। लिलिएसी जो होती है ट्राई कार्पिलरी होती है, और लिलिएसी में ट्राई कार्पिलरी का अर्थ वो भी कैसी होती है, सिनकार्पी रहती है, यानी 3 कार्पेल रहते हैं, 3 स्टिग्मा, 3 स्टाइल, 3 ओवेरी, और वो तीनों के तीनों एक दूसरे से यूनाइटेड रहते हैं, यानी सिनकार्प रहते हैं, है ना जी, सिनकार्पी शो करते हैं। आगे आते प्रेजेंटेशन के बाबत। प्रेजेंटेशन के बाबत अगर मैं बात करूं, इसका प्रेजेंटेशन जो होता है आपके फेबिएसी में मार्जिनल होता है। मार्जिनल कैसा रहता है, कुछ इस तरह से रहता है। कि ओव्यूल जो है ओवरी के मार्जिन्स पर प्लेस्ड होते हैं, उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। एक्साइल प्रेजेंटेशन किस तरह से रहता है, कुछ इस तरह से रहता है, वो इस तरह से रहता है, ये होता है एक्साइल प्रेजेंटेशन। सिमिलरली एक्साइल प्रेजेंटेशन आपके लिलिएसी में रहेगा। फ्रूट, अब मैं फ्रूट की बात करता हूँ, तो फेबिएसी में जो फ्रूट रहता है वो लेग्यूम के फॉर्म में रहता है। लेग्यूम यानी क्या, लेग्यूम यानी आपके दाल, आपके लेग्यूम यानी आपकी जो मटकी की सब्जी, मटकी रहती है यानी आपके स्प्राउट रहते हैं, या आपके चना दाल रहता है जो अंकुरित होते हैं, है ना जी, उस फॉर्म में लेग्यूम यानी उस फॉर्म में रहता है वो, है ना जी। अपने जो दालें रहती है उन फॉर्म में, जो अपन स्पेशली जो स्प्राउट्स खाते हैं वो उस फॉर्म में रहता है। फिर जो आपका सोलेनेसी रहती है वो बेरी यानी बेर के फॉर्म में रहती है। आपकी फ्रूट जैसे जामुन रहता है, ग्रेप रहता है, ये ग्रेप नहीं, जामुन रहता है। जामुन कैसा है, ये बेरी है। चेरी कैसी है, एक स्ट्रॉबेरी कैसी एक बेरी है, तो वो इस फॉर्म में आपके इसके फ्रूट्स आते हैं, बेरी के फॉर्म में। और अगर मैं बात करूँ आपके लिलिएसी के बारे में, तो इसके फ्रूट्स होते हैं कैप्सूल के फॉर्म में आते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में फ्रूट्स आते हैं इसके। एनसीईआरटी में कैप्सूल के फॉर्म में फ्रूट्स आना, यानी इसके आपका जो प्याज रहता है ना, प्याज कैसा रहता है आपका, प्याज जैसे कैप्सूल के जैसे रहता है ना, वो उस प्रकार से आते हैं। फिर मैं बात करूं सीड की, जो आपका सीड रहता है फेबिएसी का वो नॉन एंडोस्पर्मिक रहता है, यानी उसमें कोई रिजर्व फूड मटेरियल मेच्योरिटी तक नहीं रहता। फेबिएसी का जो आपका सीड है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, यानी इसमें कोई रिजर्व फूड मटेरियल मेच्योरिटी पर नहीं है। आगे एंडोस्पर्मिक है आपका सोलेनेसी, यानी इसमें रिजर्व फूड मटेरियल है। फिर आपका लिलिएसी भी एंडोस्पर्मिक है, यानी उस पर रिजर्व फूड मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल है। तो अपन इस प्रकार से इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, एग्जांपल्स देख लेते हैं और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। फेबिएसी की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं, many plants belong to this family are sources of pulses: gram, arhar, seam, moong, soybean, edible oil, soybean, groundnut, dye, indigo film, fiber, sunham, fodder, sesbania, trifolium, ornaments of lupin, sweet pea, medicine of muletti। तो आपको क्या करेंगे, आपको ये एग्जांपल इसको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि अपनी जितनी भी दालें हो गई, दालें आपको आई, मटर आया, आपको ये स्प्राउट्स आए, चना दाल, ये काबुली चना, गावरान चना, जो अपने माता रानी को जो चने चढ़ते वो वाले चने, ये सारे 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 ये सारे आपको फेबिएसी में डालने पड़ेंगे। ऑयल जिससे बनता है सोयाबीन, ग्राउंड नट, मंगनी अपना सोयाबीन यानी सोया, फिर अपना ग्राउंड नट यानी मूंगफली अपनी, फिर अपने बाद डाई, जो इंडिगो डाई अपने को इतिहास में अपने को थी, इंडिगो की डाई अपने को लगाते थे अंग्रेज वो। फिर सन हेम्प की जो फाइबर आती, बारू बोलते हैं उसको हम लोग। फॉडर यानी सेजबानिया, ट्राइफोलियम, ये याद रखना पड़ेगा। और मुलेट्ठी, जो आप लोग आजकल कोरोना के पीरियड में बहुत जो हिट हुई थी, मुलेट्ठी, भैया मुलेट्ठी खा लो तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा, तो वो वाली मुलेट्ठी आपकी फेबिएसी में आती है, याद रखना पड़ेगा आपको। सोलेनेसी की बात करते हैं तो टोमेटो, ब्रिंजल, भाजी, पोटैटो, चिली। सोलेनेसी मतलब सोलेनेसी से सोलेनेसी से सब्जी, ऊपर जो थी फेबिएसी मतलब दाल, जो अपने को फाइबर प्रोवाइड करती है। फेबिएसी से याद रखना भैया दाल जो फूड में रहती है। सोलेनेसी से याद रखना सब्जी, यानी टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइस, फिर बेलाडोना और अश्वगंधा। आप लोग जो मुलेट्ठी, अश्वगंधा, रेड लेबल की चाय जो आती है ना, बहुत लोग, मैं स्पॉन्सरशिप नहीं है किसके पर मैं बता रहा, तो इसको ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मुलेट्ठी अश्वगंधा तो भैया आयुर्वेदिक जड़ी है, वो सब आप फेबिएसी में डाल देंगे। ना 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 ना, फेबिएसी में मुलेट्ठी है, अश्वगंधा सोलेनेसी में है, बेलाडोना सोलेनेसी में है। फुमिगेटरी यानी टोबैको यानी आपका नशा कराने वाला, आपका खाद्य में नशा यानी तंबाकू जो है सोलेनेसी है। और पिटूनिया आपका आपके सोलेनेसी में आता है। लिलिएसी की बात करूं
तो मेनी बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंट। ट्यूलिप के फूल, लिलीज, एलोवेरा आपकी मेडिसिन करती है। एस्पैरागस आपका वेजिटेबल रहता है, ज़्यादा अपने खाने में कॉमन नहीं रहता है एस्पैरागस। और आपके कोलिकाइनिन, ये कोलिकाइनिन आपको बायोमोलिक्यूल में आएगा। कोलिकाइनिन क्या रहता है? कोलिकाइनिन ट्रैक्टम बोल के कुछ है, कोलिकाइनिन ऑटोनेल है ना जी, ये लिलिएसी में आता है। तो इस तरह से हमने हमारा चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का आखिरकार आज ये लेक्चर खत्म कर दिया है। हमने इकोनॉमिकल एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंस एग्जाम्पल, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ देख लिया है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। जितना भी सिलेबस हुआ है आज तक का मैं एक नोट कर दूं, ये पुरानी एनसीईआरटी 2022-23 के वर्जन के इससे हुआ है। अभी जो 23-24 का वर्जन है उसमें से बहुत सारी फैमिलीज, फ्लावर, ये सब बहुत कुछ होगा ही नहीं, बहुत कुछ होगा ही नहीं, लेकिन ये आपका नुकसान है। इसको फायदा मत समझिए। ये देखिए, लेक्चर देखिए, पूरे लेक्चर देखिए, कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को स्ट्रांग कीजिए। आपको फाइनल डे को कंसेप्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट स्ट्रांग होगे तो ही ट्रिक लगा सकते हैं, बिना कंसेप्ट स्ट्रांग के ट्रिक लगाना इज अ सुसाइड, इट इज अ लिटरली सुसाइड। सो आई एडवाइस कि भैया पहले कंसेप्ट स्ट्रांग कीजिए, फिर एमसीक्यूज करने के लिए आपको, आप बोलते हम ट्रिक देख लेंगे, ट्रिक देख लेना से भैया, अगर ट्रिक वाले वीडियोस देख लेने से आप लोगों को अगर पूरे क्वेश्चन जम जाते थे तो भैया हर कोई जो ट्रिक का वीडियो देखता था, 1,00,000, 3,00,000, 4,00,000 भाई सबका सिलेक्शन हो जाता था भैया। कि 50,000 बच्चों का काहे सिलेक्शन होता है भाई? कंसेप्ट को स्ट्रांग करो। बायो तुमको पक्के से सीट दिलाएगा, क्योंकि बायो होलसेल डील है। 300 मार्क है जेब में, तुमको सीट पक्की है। गवर्नमेंट हो, सेमी प्राइवेट हो, प्राइवेट हो, फिर तुम कुछ भी करके 150 मार्क तो भी लाओ, 150 मार्क तो भी लाओ। मैं मतलब महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, ये जगहों में तुम 450 लाओ, तुमको एडमिशन मिल जाएगा यार। ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं, बस बायो स्ट्रांग रखो। 300 लाओ बायो में, कैसे ना कैसे 300 के ऊपर लाओ, बस यही बोलना है। मतलब अभी कैसा है, मॉर्फोलॉजी चैप्टर खत्म हुआ तो मेरे को बहुत बार ऐसी बातें करनी रहती है। अलग से लाइव स्ट्रीम किया करेंगे, जब बहुत ज़्यादा लोग अपने साथ जुड़ जाएंगे तब प्रश्नोत्तरी की लाइव स्ट्रीम रखेंगे अपन भी, ठीक है ना जी। चलिए, इसके नोट्स बनाओ, प्लेलिस्ट बन जाएगी। अभी अभी लगेज प्लेलिस्ट बन जाएगी अपने, उसको देख के नोट्स बना के एमसीक्यू सॉल्व करके टेस्ट दो। डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछो। मैं देख रहा हूँ लोग डाउट्स पूछ रहे नहीं है। तुम लोग कोई आपने ये नहीं है, क्या बोलते, एनसीईआरटी बनाने वाले नार्लिकर सर नहीं है कि जो तुमको हमको सब कुछ आता, हम तो भैया सब एकदम सर्वज्ञानी लोग है। तुम भैया, तुम डाउट्स है तो पूछो भाई, फैसिलिटी है भाई, अभी जवाब दे देंगे, बाद में भाई गलती बढ़ जाएगी तो कहा इसको जवाब देते आएगा भाई, पूछ लिया करो डाउट्स, ठीक है ना जी। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, है ना जी। चलिए, आप सभी का आज बहुत बहुत धन्यवाद आपके आज के लेक्चर में जुड़ने के लिए।